हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राज। आज मैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंटीग्रल। यह इंटीग्रल चैप्टर जो है ना, यह क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी सारे चैप्टर से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि इंटीग्रेशन या इंटीग्रल होता क्या है। तो इससे पहले डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रल क्या होता है कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन का, और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव बोलते थे, डेरिवेटिव्स, लेकिन इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास है dx² का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो हम लोग पाते हैं 2x। कितना पाते हैं? 2x। या dx² प्लस 10 का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका भी वैल्यू पाते हैं हम लोग कितना? 2x ही होता है। या हम d sin x का डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका जो होता है वैल्यू कितना होता है? cos x होता है। या हम d cos x की बात करें तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x होता है। तो मैंने अभी बोला जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो भाई अगर जब x² बराबर 2x आ जा रहा है या x² बराबर 2x आया, क्या हुआ? या डिफ्रेंशिएट किए, अगर किसी भी चीज़ को डेरिवेटिव करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड होता है। जब किसी भी डिजिट को अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड होगा। जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हमको डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अभी डिफ्रेंशिएशन किए तो 2x आया, तो 2x जो आया ये अब समझिए कि इंटीग्रेशन का एक वैल्यू है। तो हम क्या इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हमको तो x² आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन के जस्ट इसी का अगर हम इंटीग्रेट कर दे 2x dx, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन होता है जिसे हम क्या करें तो 2 को पहले बाहर निकाल देते हैं, बच गया x × dx। ठीक है, या इसका भी वैल्यू जो होता है x के पावर 1 + 1 2/2 और प्लस के c, यानी हो गया x² प्लस का c। क्लियर है? जब हम x² को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा। इसके हम c लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंटीग्रेशन साइन लगाया कैसे है, कैसे कैसे क्या किए हैं, तो उसको ज़रा समझिए। यह आपका इंटीग्रेशन का साइन है 2x + 1। तो हम लोग इससे पीछे वाले चैप्टर में जो पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर पावर में होता है तो पावर को घटा देते थे। पावर में कुछ डिजिट हो पावर को घटा देते, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में अगर कुछ होता है तो पावर में अगर मान लेते हैं कुछ पावर है n है तो n + 1 करेंगे, नीचे भी n + 1 करके कांस्टेंट साइन लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह बात करें इंटीग्रेशन का साइन cos x का जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पाते हैं sin x। कितना पाते हैं? sin x प्लस के c। उसी तरह अगर sin x का करें sin x dx, तो इसका जो करने वाले इंटीग्रेट पाते हैं वो कितना होता है? cos x प्लस c। यानी पूरा देखा जाए तो कहने मतलब है जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। तो आइए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उस जनरल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम इधर इरेज करते हैं। इसका जनरल जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, यह इंटीग्रेशन का साइन होगा f(x) dx बराबर f(x) प्लस c होता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे थोड़ा मोड़ दीजिए सांप की तरह। ठीक है, यही आपका जनरल फॉर्म हुआ किसका? यानी इंटीग्रल का, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल साइन। और यहाँ जो आपका ये वैल्यू है f(x) जो है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। और ये आपका dx जो है इसको बोल सकते हैं
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। और यह जो आपका वो हुआ कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और इस सारे प्रोसेस को जो हम बोलेंगे, अगर यहाँ से यहाँ टोटल प्रोसेस हो जाते हैं उसे बोलेंगे इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। यह आपका जनरल फॉर्म था एफ एक्स डी एक्स। जो एफ एक्स से आप कोई भी आ सकता है, साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, या कहने मतलब है बहुत सारे फंक्शन हैं, लॉग एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, 2x आ जाए, 4x आ जाए, कोई भी फॉर्म माने इसके फंक्शन की जगह पे आ सकता है, ठीक है। यह आपका जनरल फॉर्म था किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स डी एक्स को हम डिटरमाइन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी पाएंगे, ठीक है। आइए इसके बाद बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखा जाए, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट और इनडिफिनिट में क्या डिफर है, तो डिफिनिट बोले तो आपका इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट लगा देता है, जैसे 0 से 1 हो गया, 0 1 से हमारा लिमिट हो गया। इनडिफिनिट में आपको लिमिट नहीं लगा कर देखा है, यानी ये फिक्स डी एक्स हो गया, और इनडिफिनिट में हम लोग लिमिट लगाकर नहीं देगा, ठीक है। अभी तो हम लोग अभी तत्काल के लिए कुछ एक्सरसाइज तक, कुछ हद तक हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए बात करते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या कहने मतलब है, कुछ डिफर है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को फिजिक्स में ज़्यादा यूज किया जाता है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम वहाँ यूज करते हैं किसी भी एरिया अंडर कर्व को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन। मान लेते x1 हो गया, x2 हो गया, यानी किसी एरिया के अंदर कर्व को, किसी कर्व के अंदर के एरिया को निकालने के लिए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। यह आपका टाइप रहा इंटीग्रेशन का। आइए कुछ फार्मूलेज हैं उसको हम बताते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ मेन जो बेसिक फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूले हैं उसको जब हम बताते हैं। जैसे इस एक साइड में मैंने डेरिवेटिव लिख लिया है और एक साइड में मैंने एंटी डेरिवेटिव लिख लिया है। डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, पावर क्या होता है, पावर माइनस होता है, ठीक है। लेकिन एंटी डेरिवेटिव में क्या होता है कि पावर को ऐड किया जाता है। डेरिवेटिव में पावर को माइनस किया जाता है और एंटी डेरिवेटिव में पावर को ऐड किया जाता है। अगर x की पावर कुछ n है तो उसका n+1 बाई n+1 प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी बोला जाए तो यानी हम डेरिवेटिव को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर, डेरिवेटिव का भी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि x के पावर n है, तो अगर हम बोले कि x के पावर 2 dx का निकालिए तो ये मेरा n हो गया, तो क्या बोलेंगे x के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस के c, तो x के पावर 3/3 प्लस c, यही यूज है आपका n का, ठीक है। n बोले तो नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, या n बोले तो एनी इंटीजर नंबर, ओके। उस तरह dx का इंटीग्रेशन करिए, अगर सीधे dx आपको मिल जाता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। कांस्टेंट साइन सब में रहना चाहिए, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x, क्लियर है। 1/x का होगा log mod x, और a की पावर x इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पाएंगे a की पावर x बाई log a। उस तरह बात करें cos x इंटू cot x का फॉर्मूला जो होता है माइनस का cos x होता है। उसी तरह बात करें √1 dx √1 माइनस x स्क्वायर जो होता है साइन इनवर्स x का होता है, ठीक है। और इसका भी होता है माइनस कॉस इनवर्स का ही होता है, यानी इसमें केवल माइनस का डिफेक्ट, अगर माइनस लगा दिया जाए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स x का, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स, अगर इसमें माइनस लग जाता है तो कॉट इनवर्स पर पहचानेंगे, ठीक है। और यह जो है आपका सेक इनवर्स x का है।
यह जो आपका है कोसेक इन्वर्स एक्स का है, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स यानी ई एक्स पावर ई एक्स प्लस सी। यह आपका कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन में आपका मेन बहुत सारा यानी फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूलेज आपको याद नहीं रहते हैं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करना काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। यह कुछ रहा आपका यानी इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज है। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज आपका यह है कि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेट करते हैं यानी एफ एक्स डी एक्स तो हम पाएंगे एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, अगर कोई आपका इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस है यानी एफ एक्स हो गया प्लस में जी एक्स हो गया, दो फंक्शन है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम फंक्शन को क्या करते हैं अलग अलग करेंगे। एफ एक्स को अलग करेंगे प्लस और जी एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल्स में अगर मान लेते हैं हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार साइन एक्स डी एक्स को अलग करेंगे, फिर कॉस एक्स डी एक्स को अलग करेंगे, ठीक है। यानी यही है, जब दो फंक्शन है तो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन, जरूरी है कि दो फंक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन होता है तो हम उस फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तीसरा रूल है आपका, तीसरा प्रॉपर्टीज है, इसको हम इरेज करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट साइन हो, जैसे के एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करते हैं पहले इंटीग्रेशन को कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, उसके बाद एफ एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि अगर मान इंटीग्रेशन के अंदर 3x दे दिया जाए, 3x एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दिया जाए, तो पहले मेरा क्या गया 3 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, 3 को बाहर निकाल देंगे, बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो 3x एक जैसे बोले हैं n + 1 तो 3/3 नीचे होगा प्लस का सी, 3 खत्म, बच गया x3 प्लस सी। यानी इतना, इसका मतलब यह समझिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के छोड़कर कोई भी कांस्टेंट टर्म आया तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, उस कांस्टेंट टर्म को पहले इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख देना। यही तीन आपका प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, तीन प्रॉपर्टीज है जो आपको एक्सरसाइज 7.1 यानी इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, ओनली बेस्ट है 7.1 पे, ठीक है। या इंट्रोडक्शन किस पे रहेगा 7.1 पे। चलिए आते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के पहले का, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से करना है। पहला आपका क्वेश्चन है cos 2x, कितना है cos 2x को यानी आपको इंटीग्रेट करना है। तो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि cos 2x है, कितना है cos 2x dx, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड से यह बताना है कि cos 2x, अभी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो cos 2x किसका डिफ्रेंशिएट है, किसका डिफ्रेंशिएशन यह बताना है। तो करेंगे क्या, लेट कर लेंगे पहले इसके अंदर के 2x जो है 2x को मैंने t मान लिया, ठीक है। फिर इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के अकॉर्डिंग, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा d2x/dx बराबर dt/dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x का, तो पाएंगे 2 बराबर dt/dx, क्या है dt/dx। अब dx को इधर लाएंगे तो dx बराबर क्या होगा dt/2, कितना मिल गया dt/2। आइए हम cos 2x को क्या माने हैं t, और यहाँ पे t और dx की जगह क्या लिखेंगे dt/2। तो 1/2 को अगर बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लिए तो अंदर बचा cos t इंटू dt। अब बताइए cos 1/2 cos t का क्या डिफरेंस इंटीग्रेट होगा, साइन होगा, साइन t प्लस c 1/2 साइन t का वैल्यू कितना रखे हैं 2x प्लस c।
यानी इसका मतलब यह है जब हम इतना का डी साइन 2x बटा 2 का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कितना पाएंगे cos 2x पाएंगे। कितना पाएंगे cos 2x, यानी इतना का डिफरेंशिएशन आपका कितना है cos 2x है। ठीक है, cos 2x। यही आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड था। चलिए इसके बात करते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, यानी वह एक नंबर का ही सेकंड नंबर है। आइए उसको बात करते हैं कि क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू प्लस का 4x क्यू। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है तो हम चाहेंगे तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दो फंक्शन दिख रहा है। पहला फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर dx प्लस फिर से क्या करेंगे 4x क्यू dx। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या टर्म दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पाएंगे x स्क्वायर dx, फिर यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे 4, फिर क्या अंदर बच गया x क्यू dx। क्लियर है, पावर में दिख रहा है 2 तो उसमें 1 ऐड करके नीचे भी 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3x के पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, प्लस 4 बाहर निकला x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 प्लस के c, 3 कैंसिल 4 कैंसिल, क्या बच गया x क्यू प्लस x के पावर 4 प्लस c। इसका मतलब है जब हम इतना को डिफरेंशिएट करेंगे x क्यू प्लस x के पावर 4 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा मेरा जवाब, यानी इसका आएगा, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू आएगा। यह सेकेंड नंबर का आपका सॉल्यूशन था। आइए इसी का बात करते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है 1/x। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं 1/x dx किया जाए तो इसका जवाब क्या होता है log mod x प्लस c। इतना याद करके रखिए, log को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। एग्जाम्पल नंबर आपका यह 1 था। ठीक है, आइए इसके बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। फर्स्ट x स्क्वायर फाइंड इंटीग्रल फाइंड करना है x क्यू माइनस 1/x स्क्वायर बाई dx। पहले क्या करेंगे कि ऊपर आपको दो पार्ट में दिख रहा है तो फंक्शन को पहले हम दो पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, यानी x क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम फिर इसका अलग डिफ्रेंशिएट कर देते। ठीक है, फिर माइनस क्या हो गया 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बच गया x dx माइनस यहाँ पे बचा, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के माइनस 2 dx पावर में लाना है। तो इसका अगर देखेंगे पावर 1 है तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1। ठीक है, माइनस x के पावर अगर माइनस 2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस के c। जैसे देखिए फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे। ठीक है, तो बचा x के पावर 2/2 बड़ा प्लस x के पावर है आपका माइनस का 1 और नीचा हो गया माइनस का 1। माइनस हमेशा डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता है तो हम x स्क्वायर बाई 2 माइनस का x के पावर 1 प्लस का c है, या हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x प्लस के c। यह आपका एग्जाम्पल 2 नंबर का फर्स्ट का सॉल्यूशन था। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर यानी इसी का सेकंड नंबर का। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन दो पार्ट में है तो पहले फंक्शन को हम अलग अलग करेंगे, यानी x के पावर 2/3 dx प्लस फिर 1 है dx। ठीक है, तो x के पावर 2/3 है, यहाँ पे 1 तो 1 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पावर में आ गया तो हम क्या करेंगे 2/3 में जैसे प्लस 1 ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे तो यहाँ भी 2/3 प्लस का 1। ठीक है,
प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह एक्स होता है। जैसे इंटीग्रेशन की कहानी खत्म, कांस्टेंट लगा देंगे, यानी एक्स के पावर हो गया 3 1 जा 3 यानी 5/3। कितना हुआ 5/3, और नीचे भी कितना हो गया 5/3 प्लस एक्स प्लस का सी। इसी को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, एक्स के पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन था। आइए इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का, यहीं पे बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसका 3 क्या है कि एक्स का पावर 3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x dx। ठीक है, इसका भी फंक्शन कुछ अलग अलग पार्ट में है, तो फंक्शन को पहले बांट लेंगे। x के पावर 3/2 dx प्लस 2e⁻x dx माइनस 1/x dx। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए एक टर्म और बढ़ाते हैं, x के पावर 3/2 dx प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे, e⁻x dx माइनस 1/x dx। ठीक है, यहाँ पे पावर में आपको कुछ दिख रहा है, तो पावर को जैसे हम पावर में ऐड करें, फार्मूला लगा देंगे x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस सी। ठीक है, तो x के पावर 3/2 + 1 नीचे हो जाएगा 3/2 + 1 प्लस 2e के पावर जब x है तो अभी आप फॉर्मूला में बताएं उसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा, माइनस 1/x का जो होगा लॉग मॉड x प्लस के c। तो इसका जो वैल्यू बनेगा 2 1 जा 2, तो x के पावर 5/2 और नीचा जो होगा वह भी होगा 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस लॉग मॉड x प्लस के c। सीधा कर दीजिए इसको 2/5, x के पावर 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का, एग्जाम्पल नंबर 2 का 3 का सॉल्यूशन था। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। दो फंक्शन है, पहले अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, sin x dx प्लस cos x dx। तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, और cos का होता है sin x प्लस c। यह आपका फर्स्ट नंबर का था। सेकेंड नंबर क्या है, cosec x और cosec x प्लस cot x dx। तो पहला काम क्या रहेगा, cos से दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cosec क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, cos cosec स्क्वायर x, और यहाँ पे जो बन जाएगा cosec x इंटू cot x बन जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में आपका यह फंक्शन आ गया। तो फंक्शन को पहले हम अलग अलग तोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे, cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x इंटू cot x dx। ठीक है, तो cotec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है यानी ये होता है माइनस का cot x। कितना होता है, माइनस का cot x, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का क्या होता है cosec x होता है। कितना होता है, माइनस का cosec x प्लस c। ये आपका सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन था। ये बात करते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वन माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए सोचिए, 1 में साइन एक्स में हमको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, तो हम एक बार 1 में डिवाइड करेंगे, एक बार साइन में करेंगे। तो इसका कुछ इस तरह से फिनोमेना बनेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स
माइनस तो माइनस, फिर क्या कर देंगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और टोटल का dx। इसको दो पार्ट में बांट देंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बाई कॉस एक क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, 1 बाई कॉस बच जाएगा, एक नीचे में कॉस बच जाएगा तो वो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब जरा सोचिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है tan x, कितना होता है tan x, और इसका कितना होता है सेक एक्स, कितना होता है माइनस के सेक एक्स प्लस के सी। यह आपका रहा एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। अगर इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन आएगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।